फलावीज भाई को पहले से ही तलाश थी कि यकीत इन्हें कहीं अकेले में मिल जाए, और इन्हें ये मौका बोलम 9 में मिल ही जाता है। वो गंजी चुड़ैल यानी हेक्टर के 2 आदमियों को छुड़वाने आए होते हैं जो सोगूत में कैद थे। वहाँ की हिफाजत यकीत के जिम्मे होती है। उसी तरह दोनों का आमना सामना हो जाता है। फिर आपस में तमाम सिपाहियों की जबरदस्त जंग होती है, लेकिन फलावीज भाई हमारे सिपाहियों को जान से नहीं मारते क्योंकि वो औरहान बे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद फलावीज भाई और यकीत की बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। यकीत को ये मालूम नहीं होता कि ये फलावीज है क्योंकि इसने अपना चेहरा छुपाया होता है। फलावीज भाई कहते हैं, क्या आप इतना ही कर सकते हैं सरदार के बेटे? ये सुनकर यकीत समझ जाता है कि ये तो फलावीज है, क्योंकि फलावीज भाई ही सिर्फ यकीत को सरदार का बेटा कहकर मुखातिब करते हैं। फलावीज भाई अपना चेहरा दिखाते हैं ताकि यकीत को पता चल जाए कि आज यकीत का सॉफ्टवेयर फलावीज भाई अपडेट कर रहे हैं। फलावीज भाई मुस्कुराते हैं और यकीत बे कहते हैं, आप गद्दार हैं। मुझे मालूम था कि हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको अपने हाथों से मारूंगा। फलावीज भाई कहते हैं, देखो सरदार के बेटे को जिसकी जान एक ताजिर के एहसान पर है। यकीत बे कहते हैं, आप समझते हैं कि आप मुझे मार देंगे। फलावीज भाई कहते हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप, हमला करें। यकीत बे फलावीज भाई पर हमला करते हैं और कहते हैं कि आप अपने ही खून में डूब जाएंगे। फलावीज भाई मुस्कुराते हैं। वैसे यकीत बे को अपनी जान पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। यकीत बे को मालूम होना चाहिए था कि आज फलावीज भाई से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। यकीत बे एक मुक्का मारते हैं फलावीज भाई को, लेकिन फलावीज भाई अपना बदला सूद समेत लेंगे। यकीत बे की तलवार गिर जाती है और फलावीज भाई कहते हैं, क्या आप मुझे इस तरह मारेंगे? ये अच्छा है आपके लिए कि आपके बाबा एक सरदार हैं, वरना आप तो चरवाहा बनने के भी काबिल ना होते। यकीत बे अपना छोटा खंजर निकालते हैं और कहते हैं, मैं आपको भी आपके भाई और बाबा के पास भेज दूंगा। फलावीज भाई मुस्कुराते हैं। फिर फलावीज भाई यकीत बे को दूसरी जगह धक्का दे देते हैं। वहाँ फलावीज भाई यकीत बे को 8 से 10 मक्के मारते हैं और 2-4 थप्पड़ भी रसीद करते हैं और गुस्से से कहते हैं, आप फातिमा खातून से शादी करना चाहते हैं। फलावीज भाई चीख उठते हैं। फलावीज भाई एक और मुक्का मारने लगते हैं कि अलाउद्दीन बे वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, फलावीज रुक जाएं। यकीत अलाउद्दीन बे की तरफ देखता है, जैसे दिल में सोच रहा हो कि अलाउद्दीन बे शुक्रिया, आपने मुझे फलावीज के गुस्से से बचा लिया। फलावीज भाई 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, लेकिन आखिरी मुक्का जाया नहीं होने देते और जोर से मार देते हैं। ये मंजर फलावीज भाई के फिन्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। यकीत बे जमीन पर गिर जाते हैं। अलाउद्दीन बे पूछते हैं, आप क्या कर रहे थे? आप तो यकीत को मारने वाले थे। फलावीज भाई कहते हैं, मैं नहीं, ये मुझे मारना चाहता था, अब ये मुझे अपने ख्वाबों में ही मार सकता है। यकीत बे की हालत बहुत खराब होती है। फलावीज भाई आहिस्ता से कहते हैं, कैद खाने में गंजी चुड़ैल के 2 आदमी कैद हैं। वो चाहता है कि मैं इन्हें बचाऊं, इन कैदियों को मेरे हवाले कर दो। अलाउद्दीन बे कहते हैं, अगर ना करूं तो? फलावीज भाई कहते हैं, वरना हेक्टर मुझ पर शक करने लगेगा। अलाउद्दीन बे कहते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए रास्ता खोल दूंगा। इसके बाद फलावीज भाई वहां से चले जाते हैं। अलाउद्दीन बे यकीत को उठाते हैं। यकीत बे कहते हैं, फलावीज ने हमसे गद्दारी की, वही हमारी क़यादत कर रहा था। अलाउद्दीन बे कहते हैं, मैं जानता हूँ, दोनों के दरमियान बस यही बात होती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि फलावीज भाई ने यकीत बे को कहा कि आप फातिमा से शादी करना चाहते हैं, और गुस्से में इस बात पर मुक्का भी मारा, तो यकीत बे ने ये बात अलाउद्दीन बे के सामने पॉइंट आउट क्यों नहीं की? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।